गांव की नहीं। हाँ। ये पहली बार मैं कर रही हूँ ऐसा किरदार। और दूसरी बात ये है, पल्ला तो मैंने ऑफ कोर्स हम आपके हैं कौन में भी लिया था, बट गांव की पहली बार और कॉमेडी, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे OTT पे पहली बार मैं ओरिजिनल सीरीज का हिस्सा बन रही हूँ। रेफरेंस नहीं, लेकिन हमारे लैंग्वेज ट्रेनर थे रविकांत सहाय, तो उन्होंने बहुत काम किया है। मैं खास तौर पे मैं बैठना चाह रही थी बिकॉज आई डिडंट वांट कि वो ठीक ना हो, मेरे जो अल्फाज हैं वो सही तरीके से आए उस भाषा के तौर पे। सो वो काम तो मैंने डेफिनेटली उनके साथ किया है। मुझे लगता है सबके साथ ही थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया, पर मुझे तो बहुत ज़रूरत थी उसकी। हालांकि गांव की बुंदेली जो है वो आई एम वेरी फेमिलियर विद राणा जी की वजह से, पर बुंदेली और ये लहजा बहुत अलग है, तो इसलिए उसमें भी फ़र्क जो करना था ना, आमतौर पे मेरा हाउ या कछू या ये सब आ जाता था बिकॉज ऑफ बुंदेली, पर इसके लिए थोड़ी सी वर्क करना पड़ा डेफिनेटली। अनुपमा जी, क्या होता है जब हम लोग दोस्तों में बैठे हुए हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं और उसमें कोई किसी भाषा के साथ आपने कुछ चुटकुले वुटले सुना दिए पंजाबी में या यूपी के लहजे में या इंदौरी लहजे में, वो एक बात है। लेकिन जब आप उसको कहानी में पिरोते हैं, सिनेमा में लेके आते हैं, शो में लेकर आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ा टची होता है ये। लोग हर्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, अरे हमारे लहजे का इन्होंने मजाक उड़ा दिया। तो वो मैं हमेशा पूरी तैयारी में रहता हूँ कि ऐसा ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके हम लोग कुछ ना करें। तो जो हमारे कोच थे वो रविकांत थे या शशिकांत थे? रविकांत पक्का ना? रवि जी। आप हाँ, इतने प्रोजेक्ट करते हो, नाम भूल जाते नहीं शशि, मुझे क्यों बार बार उनका नाम शशि याद आ रहा है। रवि शशि भूल गया, कपूर भैया पे आए, ये रविकांत। हाँ, शशि और हाँ राइट। तो वो उनके साथ ट्रेनिंग सेशन हुए जहाँ पर वो लहजा पूरा क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि वो बिहार और यूपी में भी फर्क है, पूर्वांचल में फर्क है। तो वो हम लोगों ने कोशिश की। और दूसरा, हमारी जो डायरेक्टर हैं सोनम, उनका ये मानना था कि हमको बहुत डायलेक्ट हेवी भी नहीं करना है, इसको सरल रखना है, ताकि जो पूरे हिंदी भाषी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के या दुनिया भर में जो देखने वाले हैं, उनके लिए कठिनाई ना हो, उनके लिए पहेली ना हो जाए। तो उस तरह से हमने इस पे काम किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, देवदास की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो तो शहर से, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, विलायत से। देयर इज अ डिफरेंस। मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जैसे किरण जी का कैरेक्टर है या अपनी स्मिता जयकर का कैरेक्टर है, जो घर की औरतें हैं, वो तो ज्यादा उस लहजे में बात कर रही थी। और ये विलायत से पढ़कर आया है, उनके पिता तो मतलब बड़े अंग्रेज ही थे एक हिसाब से, तो वो डिफरेंशिएशन उनमें डेफिनेटली होगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ये एक निर्णय भी होता है डायरेक्टर्स हों या राइटर्स हों कि कितना ज्यादा उस लहजे का हम इस्तेमाल करें। इट इज completely in the hands of the creators। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पे कुछ शब्द रखे हैं, like Aishwarya, she also used to single words exactly, हाँ, but बाकी सब जैसे टोकन, हाँ, जैसे हमारा भी एक मिक्स है कि हिंदी है पूरी तरह से उस गांव की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा मतलब उस अंचल में चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, रीजनल शो हो जाएगा। और मतलब उससे, और बंसाली साहब से बहुत पहले, आई गेस 70s, 60s और 70s में शायद ये हुआ कि मेरी समझ से जो कमर्शियल सिनेमा में जो भाषाई जो चीज थी ना, उसको कैरिकेचर में बदल दिया था कि पंजाबी हैं, कोई सिख कैरेक्टर ओए पाजी वो करेगा, या दक्षिण भारतीय है वो कहीं से भी हो वो अय्यो करेगा, और जो बंगाली कैरेक्टर है वो मुंह में रसगुल्ला डाल के बात करेगा, ओम गोया था। ऐसा कौन बात करता है? या मुंबई का है तो वो पारसी होगा और वो अलग किस्म का। तो वो एक पूरा एक जमाना था, शायद लोग इसको लाइटली लेते थे, इतना ज्यादा भाषाओं को लेकर इतना ज्यादा झंझट नहीं था। अभी लोग सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो हम संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जो लिखा जा रहा है उसको अब, क्योंकि जैसे हम घर में खाना खाते हैं, प्लेट में डाल दिया, चावल डाला, दाल डाला, और जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अला कार्ट खाना खाने जाते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से व्यंजन परोसे जाते हैं,
उसकी टाइमिंग होती है अलग अलग, तो ये वही सिनेमा का फर्क है। तो वो उस जमाने में जो सारे मेकर्स थे, बिमल रॉय से लेकर और तमाम लोग 50 राज कपूर साहब, तो वो भाषा को लेकर और मैं तो कई बार क्रेडिट में देखता हूँ कि वो डायलॉग डायरेक्टर का क्रेडिट होता है 50s और 60s के सिनेमा में, कि भाषा सही बोली जाए। मेमोरी तो मतलब ऐसी चोरी तो नहीं हुई दुपहिया, लेकिन हमारी तो सबसे फेवरेट दुपहिया तो साइकिल ही हुआ करती थी बचपन में। और ये सिर्फ फिल्म के हीरोज को देखा था दुपहिया पे, यू नो, लाइक मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड, और बड़ा ये वेदर इट वाज हॉलीवुड और यू नो हिंदी फिल्म्स। तो वैसे देखा जाए तो दुपहिया वाज नॉट वेरी कॉमन हमारे यहाँ ग्रोइंग अप। No, in 90s में, I mean, you were growing up in 90s, 80s, 90s. उस समय I was grown up in 90s. but मतलब जो हम तो शिवाजी पार्क से मैं आती हूँ, तो वहाँ पर बहुत कॉमन नहीं था वहाँ पर कि कोई ओन करे दुपहिया, स्कूटर, साइकिल। बॉम्बे में भी ऐसा था? Of course. मतलब ये मुंबई का जो इम्प्रेशन है ना लोगों के मन में, एक्चुअली इट्स मेनी विलेजेस। मुंबई बड़ा है, शहर है, लेकिन पहले तो बहुत सारे गांव थे उसमें। तो हमारे ग्रोइंग अप इयर्स में हमने ये सब देखा नहीं था, सिर्फ फिल्मों में। रेणुका जी, वो मुझे बचपन का अपना याद है कि दो चीजें होती थी, टेलीफोन और ये स्कूटर। उसके लिए नंबर लगता था, महीनों का वेट होता था, कुछ 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1.5 साल बाद फोन आपके घर में आएगा। और स्कूटर भी बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं था कि आप शोरूम में गए और खरीद के ले आएंगे। नहीं, उसके लिए इंतजार लंबा होता था। हमारा बजाज। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मेरी सोसाइटी से एक साइकिल चोरी हुई थी, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। किसी इंसान, somebody got a new bicycle और उसने चेन वेन करके रखी थी। हम बहुत छोटे थे और अगले दिन ना सुबह स्कूल जा रहे थे, तो बहुत लोग इकट्ठा थे, भीड़ हो रखी थी, कोई चिल्ला रहा था, बातें कर रहे थे। तो क्या हो गया? अरे वो नई साइकिल आए थे, वो चोरी। साइकिल कौन चोरी करता है यार? बट आई थिंक वो याद है मुझे, पर उसके अलावा तो नहीं, और कुछ चोरी होते हुए नहीं देखा। मेरे साथ हुआ था, मेरे पापा के पास एक बाइक थी डिस्कवर करके। तो वो एक शौक होता है, जब पापा घर पे नहीं है तो बाइक चुरा के ले जाओ, फिर दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारो। तो वो मैं ले गया एक दिन, और अब मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा है और मैं फुल बाइक स्पीड में भगा रहा हूँ। फुटपाथ पे 2 कुत्ते लड़ रहे थे और वो कब लड़ते लड़ते मेरे सामने आ गए, और उनको बचाने के चक्कर में मैं स्लिप हो गया और गाड़ी में स्क्रैच आ गए। अब ये डर नहीं है कि मेरे लग गई है, डर ये है कि पापा को अगर दिख गई कि बाइक में स्क्रैचेस है तो मैं पिटा। तो नाउ उसको फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे उसको सही करवाएं, उसे सही करवाया, छुपा छुपू के घर पे रख दी चुपचाप, और जाके अपने अपने कमरे में बैठ गए। लेकिन पापा को पता चल गया सुबह। तुम बचपन से ही भूगोल है ना? हाँ, तुम बचपन से ही भूगोल। मैं बचपन से भूगोल। मेरे पिताजी का बजाज सुपर चलाता था, उनके पास भी एक स्कूटर था जो मैंने पहली बार जिस पे 2 व्हीलर राइडिंग सीखी थी, तो वही मैं चलाता था। और मेरी मेमोरी दुपहिया से ज़्यादा लेके पेट्रोल के पैसों को है। उस टाइम में मुझे याद है 20 रुपये या 30 रुपये का पेट्रोल हम भराते थे और कितना घूमते थे उसके ऊपर। खूब सारे हम लोग अपने शाम को दोस्त लोग मस्ती करते थे। और चुराने की तो ना मेरे किसी को ज़रूरत पड़ी हमारे घर में, ना मेरे आजू बाजू में कुछ ऐसी चोरी की घटना घटी है जो मुझे अभी फ़िलहाल में याद आ रही है। तो हाँ, बट लेकिन मेरी मेमोरीज बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इसके लिए एक इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था टू राइड। तो हाँ, पहला जो दुपहिया मैंने चलाया था वो मेरे पापा का बजाज सुपर था, येलो कलर का। वो मुझे आज भी याद है, जिस पे मेरी आज भी फ़ोटोज़ हैं बचपन की कुछ।